नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा संबंधित अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि 2 प्रश्नों पर अभी कोर्ट केस चल रहे हैं। एक तो उज्ज्वला वाले प्रश्न पर जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस है, इसका ऑफिशियल स्टेटस आउट हो चुका है। मैं अब अभी आपको दिखा दूंगा। और पिछली बार ये 60 नंबर पर लगा हुआ था, इस बार 48 नंबर पर लगा हुआ है। अब देखो, संभवतः इसकी सुनवाई हो जाए, क्योंकि 19 तारीख से तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उससे पहले इसका कुछ फैसला हो जाए तो ये समझ में आ जाए कि इसमें होने क्या वाला है। दूसरा, इसकी सुनवाई कब होगी? 12 सितंबर को होगी। अभी सारा का सारा ऑफिशियल मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा, सोलर वाला प्रश्न भी है। सोलर वाले प्रश्न की जो सुनवाई होनी है साथियों, वो होनी है 13 सितंबर को। तो 12 और 13 सितंबर दोनों को ही एक इम्पोर्टेंट डे है। क्योंकि देखो साथियों, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है सोलर में और उज्ज्वला वाले प्रश्न में, कुछ बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा क्या बदलाव नहीं होगा, इसमें से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत लोगों की किस्मत बदल जाएगी अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो। अभी जो मान के बैठे हैं, अगर कोर्ट कुछ अलग देता है निर्णय, तो आप ये मान लेना कि बहुत सारे लोग अंदर और बाहर हो जाएंगे इससे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है कि याची लाभ मिलेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट वाले जो प्रश्न है, उज्ज्वला वाला प्रश्न, वो सब लोग यही मान के बैठे हैं कि सिर्फ याची लाभ मिलेगा। लेकिन कोर्ट के मूड की मैं बार बार कहता हूँ, कुछ नहीं मालूम क्या कर दे कोर्ट, क्या कर देगा ये किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या उसमें अगर डिलीट भी कर सकता है, उसका ऑप्शन चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये तो कोर्ट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कोर्ट में जब है कोर्ट केस तो वही उसी के ऊपर बताएगा। लेकिन हाँ, ये हो कि 12 मतलब तुम्हारा 48 नंबर तक आपकी सुनवाई हो जाए। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस। देखो साथियों, ये 24,736 यही कोर्ट केस है। अभी जो हमारा जो कोर्ट केस चल रहा है यही वाला है, 24,736 यही कोर्ट केस चल रहा है। और इसी पे हम बात कर रहे हैं, इसी कोर्ट केस की। अब देखो नीचे देखोगे तो ये 12/9/2023 मतलब 12 सितंबर 2023 को ये लिस्टेड किया गया है। ऑनेबल जस्टिस हिमा कोहली और ऑनेबल जस्टिस राजेश बिंदल, पिछली बार भी यही थे दोनों। और ये यहाँ पर ये नीचे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए ये वाला है कि ये कोर्ट में है 48 नंबर पे लिस्ट किया गया है। किस में? 48 नंबर पे। तो ये एक अच्छी बात भी है, पिछली बार यही 60 नंबर पे लिस्ट था, तो सुनवाई लगभग 50 नंबर तक पहुंची या 55 नंबर तक पहुंची, लेकिन 60 नंबर पर सुनवाई पहुंच नहीं पाई। लेकिन इस बार संभवतः आप भी विश्वास करिए कि आपकी सुनवाई जो है वो 60 नंबर तक हो जाए। भाई सीधी बात है, 60 नंबर तक सुनवाई पिछली बार नहीं हो पाई थी, लेकिन अब की बार तो 48 नंबर पर लिस्ट है, तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे बच्चे सफ़र कर जाएंगे, क्योंकि बार बार डेट मिलती है। डेट आसान तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक डेट के लिए बहुत रुपया खर्च करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग जो याची बने हुए हैं उनको मालूम है कितना रुपया खर्च होता है। ठीक है, तो 12 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में उज्ज्वला वाले प्रश्न की। और हम तो यही आशा करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर आ जाए, सुनवाई हो, ख़त्म हो ये। ठीक है, जिससे कुछ बच्चों को लाभ हो। तो जो भी करे कोर्ट वो कर दे। ठीक है, तो एक तो प्रश्न ये वाला हो गया। दूसरा प्रश्न मैंने सोलर वाला बताया था आपको। देखो साथियों, एक प्रश्न तो मैंने वो वाला बता दिया आपको, और एक प्रश्न बताया मैंने सोलर वाला। तो सोलर वाले की जो सुनवाई होनी है साथियों, वो इलाहाबाद डबल बेंच में 13 तारीख को होनी है। आप सबको मालूम है, सबको पता है इन चीज़ों के बारे में, दोनों प्रश्नों के बारे में पता है। बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रश्नों में मतलब कोर्ट केस ख़त्म हो गए, डिसमिस कर दिए गए। लेकिन ये 2 प्रश्न बचे हुए हैं अभी। तो अगर ये मान लो कि दोनों प्रश्नों पर बहुत मतलब मान लो कि दोनों प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, मतलब कोर्ट ये कहता है कि इन दोनों प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए, विवाद की जड़ी खत्म कर दी जाए, तो ये मान लेना कि बहुत सारे लोग मतलब लेखपाल बन जाएंगे और बहुत सारे लोग लेखपाल नहीं बन पाएंगे। ये उनकी किस्मत डिपेंड कर जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि ये 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया है अब। क्योंकि पहले इतना नहीं था, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया था तुम्हारा क्या नाम है डीबी का, तब तक कोई मतलब नहीं था कि कितने प्रश्न किसके हैं क्या है। उस टाइम तक तो बच्चों में बस जिद थी कि ये मतलब करना है। लेकिन अब क्या है, अगर एक भी प्रश्न चेंज होता है तो मान लो किसी का अगर वो प्रश्न गलत था और वो प्रश्न सही हो गया, उसका मतलब पूरा फुल नंबर मिल गया, तो 1.25 नंबर मिलेगा उसको। तो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजमेंट आ जाएगा। और एक एक नंबर क्या 0.25 नंबर से भी आगे पीछे होगा, देखना 0.25 नंबर से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे और 0.25 नंबर से बहुत सारे लोग अंदर हो जाएंगे। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि 1 नंबर बढ़ गया या 2 नंबर बढ़ गए। 2 नंबर 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात रह गई।
0.25 का भी चेंज आपको अंदर बाहर कर सकता है भर्ती से। ठीक है, तो इसलिए सारे लोग निगाहें बना के बैठे हुए हैं कि इसमें 12 और 13 तारीख को क्या होने वाला है। तो हम भी आपके साथ में ही मतलब इसमें आशा करते हैं कि इसके जो निर्णय हैं, जैसे पहले तो उज्ज्वला वाला प्रश्न का निर्णय 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ दिए, सुनवाई हो इसमें और ख़त्म हो इसकी कहानी। दूसरा, सोलर वाले प्रश्न पर भी जो होना है हो, लेकिन इसका भी वर्डिक्ट आए तुम्हारे सामने, और जिससे क्या हो, जब दोनों प्रश्नों की सुनवाई हो जाएगी, वर्डिक्ट आ जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, इसमें क्या नंबर मिलेगा या चिलाम मिलेगा या फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, आयोग अपनी बात पर अडिग रहेगा, आयोग डिगेगा नहीं। रीज़न क्या है, अगर आयोग इस बात को कहता है कि हाँ ये हमारी गलती है, तो आयोग की थू-थू हो जाएगी। आयोग कभी भी अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। आयोग हमेशा चाहे गलत चीज़ क्यों ना हो, वो जस्टिफाई करता रहेगा। जैसे सोलर वाले प्रश्न में भी उसने जस्टिफाई यही किया, 3 हफ्ते का टाइम मांगा था कि हमने जो 45% दिया है वही सही है। ठीक है, तो वो उसने गजट भी दिखा दिया, बहुत सारी चीज़ कर दी। अब देखो, वही बात कह रहा हूँ मैं, आयोग अपनी बात को जस्टिफाई करके ही रहेगा किसी भी कीमत पे। लेकिन आयोग का जो कोर्ट होता है, कोर्ट भी तो दलीलों पे चलता है, कोर्ट भी तो साक्ष्यों पे चलता है, तो कोर्ट भी अपनी बात कहेगा। और कोर्ट में अगर बात सच साबित होती है तो आपको मान लेना कि आपको नंबर मिलने वाला है, कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है। और बहुत सारे साथी ये कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि दोनों ही प्रश्न डिलीट होंगे। अब देखो, इसमें ये कहना किसी को नहीं पता कि दोनों प्रश्न डिलीट होंगे या दोनों के प्रश्न ऑप्शन चेंज करे जाएंगे या दोनों प्रश्नों पे क्या होगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। और ये अगर कोई भी कह रहा है तो एकदम अंधा विश्वास है उसको कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ, कुछ नहीं कह सकते। ये दोनों प्रश्नों पर अगर, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कुछ चेंज होता है, अगर ये प्रश्न दोनों डिलीट होते हैं, अगर ये दोनों प्रश्न कहता है कोर्ट दोनों डिलीट कर दिया जाए प्रश्न, तो ये मान लेना कि बहुत सारे जो लोग मतलब जो एकदम राह में हैं, जो लेखपाल बन जाएंगे, वो लेखपाल बनने से बहुत पीछे रह जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनका कोई अता पता नहीं होगा, वो लेखपाल बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं, आप ध्यान रखिए। अब लेखपाल बन भी सकते हो और लेखपाल इससे नहीं भी बन सकते हो, दोनों ही बातें हैं। तो आपको बात करना पड़ेगा। 12 और 13 तारीख बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेट है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आशा करते हैं कि ये 12 और 13 तारीख को आपका वर्डिक्ट आ जाए, उज्ज्वला वाले प्रश्न का भी और सोलर वाले प्रश्न का भी, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, बार बार का झंझट ना रहे। ठीक है, और 19 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। और साथियों, एक दोबारा से रिक्वेस्ट यही है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसमें आप अपना अहम योगदान निभाइए। और जितने भी लोग हैं जो बस सिर्फ मजाक के लिए डीवी करा रहे हैं, उनसे कन्विंस कीजिए और उनको मनाइए, उनसे कहिए कि भैया आपको डीवी कराने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, और अब जिसको बेनिफिट होगा उसके लिए आप डीवी स्किप करिए। ठीक है साथियों, तो इसी रिक्वेस्ट के साथ लोगों से अपील करिए और ज़रूर से ज़रूर लोग मानेंगे और आपकी अपील रंग लाएगी और आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये मैंने बता दिया, सारी चर्चा कर ली कोर्ट केस के बारे में। और स्किप डीवी पर जरूर ध्यान रखते रहिए, अन्यथा की स्थिति में सब खेल बिगड़ जाएगा। और अभी तक नहीं, मतलब 19 तारीख तक ही, जब तक ये डीवी चलेगा तब तक। ठीक है, और शेड्यूल आपको बार बार पूछते हैं शेड्यूल कब जारी होगा, 12 से लेकर 15 के बीच में आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा और एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे इसके। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों।